यद्यत् आचरित श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरजनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए महापुरुषों और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे ऐसा अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करें जिससे सामान्य जन जब उनका अनुसरण करें तो समाज में शांति और भाईचारा बना रहे। वे अपने को दीनहीन नहीं समझें और धन कमाने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो कानून और समाज के खिलाफ जाए। लेकिन बदलते वक्त में गीता का ये श्लोक व्यवहार में नजर नहीं आता है। धन और वैभव का हर जगह मानव प्रदर्शन हो रहा है। नेता, व्यापारी और अधिकारियों ने समाज में चकाचौंध और वैभव की एक अलग दुनिया बना ली है। उनके पास ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं सरीखे घर हैं, फार्म हाउस हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवारी करते हैं, जिससे समाज में धन और वैभव के लिए युवाओं में होड़ सी मच गई है। वे हर कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की लालसा पालने लगे हैं। ऐसे में मानवीय रिश्ते पीछे छूट रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा सितारा भी उभर रहा है जो दूसरों से अलग है। वह कोई और नहीं, खटीमा से बीजेपी के विधायक पुष्कर सिंह धामी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य की चिंता करते हुए अपना वर्तमान खराब कर देते हैं, या जो बीत गया भूतकाल उसके पश्चाताप में अपने वर्तमान को खराब करते हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं और हम अपने वर्तमान में जीने की कोशिश करता हूं और वर्तमान में जो मैं अपने क्षेत्र के लिए कर सकता हूं, अपने प्रदेश के लिए कर सकता हूं, उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं और इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप अच्छा काम करते रहिए, बाकी फल देने का काम भगवान करता है, जनता करती है। सादगी पुष्कर सिंह धामी की जिंदगी का हिस्सा है। वे आम लोगों के साथ भोजन करते हैं। खासकर जब वे अपने क्षेत्र के दौरे पर होते हैं तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही भोजन करना पसंद है। थारू समाज के लोगों में भी उनकी खासी प्रतिष्ठा है। यही वजह है कि कई बार पुष्कर धामी अपने किसी थारू मित्र के घर चले जाते हैं और वहीं भोजन भी करते हैं। तो हमारा यहाँ का थारू समाज है वो निश्चित रूप से एक माँ के आंचल की तरह है और उन्होंने जो छाव यहाँ पर प्रदान की है, इस तराई को बसाने का काम किसी ने किया है। ये बीहड़ तराई होता था, यहाँ पर बड़े बड़े सांप होते थे, अजगर होते थे, बड़े बड़े जंगल थे, मच्छरों का बड़ा प्रकोप होता था। उस समय में इस तराई को बसाने का काम किसी ने किया है। एक खटीमा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को रचाने बसाने का काम किसी ने किया है, तो हमारे थारू समाज ने किया है। और मेरा बचपन चूँकि थारू समाज के साथ बीता है, मैंने देखा है कि थारू समाज में किस प्रकार के हमारे संस्कृति है, किस प्रकार का उनका, बड़े सीधे और अच्छे होते हैं, अच्छे सरल मन के होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का कोई भी आप मैं कहूँ कि किसी प्रकार की अगर निर्मलता उनके मन में हमेशा रहती है, उसको मैंने देखा है। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि हमारे थारू समाज के लोग भी आगे बढ़ें, हमारे आने वाले जो भविष्य के उनके बच्चे हैं उस समाज के, वो भी आगे बढ़ें। इसको लेकर हमने यहाँ पर ITI समाज कल्याण के विभाग के द्वारा चलने वाला उसको जो है बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करी है। छात्राओं का वहाँ पर छात्रावास भी बनाने का कोशिश किया है। साथ में आश्रम पद्धति यहाँ पर 2 हमारे बालिकाओं का और बालकों का दोनों को अपग्रेड किया है। दोनों में अच्छी बिल्डिंगें बनाने का काम हो रहा है। साथ में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2000 पहले वन सरकार में यहाँ पर आवासीय एकलव्य विद्यालय भी थारू समाज के लिए यहाँ पर हमने स्वीकृत करवाया है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से थारू समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा खटीमा भी आगे बढ़ेगा। असल में आज के वक्त में जब नेता और मंत्री अपना रुतबा दिखाने के लिए गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं और उनके पास कई पुलिसकर्मियों का घेरा होता है, तब पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा में बेहद सादगी से रहते हैं। वे शहर के भीतर कभी भी गाड़ी से सवारी नहीं करते हैं, बल्कि रिक्शा और ऑटो में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह तक की यात्रा करते हैं। पुष्कर धामी को अपने क्षेत्र के लोगों से बेहद लगाव है। वे लोगों तक खुद पहुंचते हैं। रास्ते में जब उन्हें कोई मिल जाता है तो वे उसकी समस्याएं भी पूछते हैं, जिससे लोगों को उनके घर और आवास तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने सोचा था कि मैं अपने क्षेत्र के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करूंगा और उस जैसे ही मैं विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बना
तो मैंने पहले दिन से प्रयास किया कि खटीमा जो है एक शिक्षा का हब बने। शिक्षा के क्षेत्र में जो है जो हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, जो धन के अभाव में, संसाधनों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए मैं कुछ करूं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर पहले ITI नहीं होता था, यहाँ ITI खोला। इसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से बचपन में मन में रहा कि इस क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, और एक केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर मोदी जी की सरकार आने के बाद खुला। इसी प्रकार से जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर जो है एक आवासीय एकलव्य विद्यालय की बड़ी ज़रूरत थी कि यहाँ के थाड़ू बच्चे जो संसाधनों के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए हमने यहाँ पर आवासीय एकलव्य विद्यालय भी अभी खोल दिया है। जब भी वे क्षेत्र में रहते हैं, PWD के गेस्ट हाउस में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं वे जन समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को वहीं से लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए फ़ोन भी करते हैं। पुष्कर धामी के बारे में उनके क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उनका ज़्यादातर वक्त जनसेवा में ही बीतता है। वे अपने क्षेत्र में कार्यों का मुआयना भी खुद ही करते हैं ताकि जो कार्य हों वे मानकों पर खरे उतरें। हाँ साहब, एक तो साहब विधायक की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा बस अड्डा बन रहा है, सौंदर्यकरण खटीमा का हो रहा है, और मिलिट्री की कैंटीन की सुविधा आपके द्वारा खटीमा में उपलब्ध हो जाएगी, मंजूर करा दी है। और बाईपास सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, सब बाईपास का सबसे बड़ा कुट्टी का जो पेनिया से कुट्टी तक है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि विधायक जी के द्वारा हो रही है, और विधायक जी के द्वारा अपना इलाका चमन हो रहा है। खटीमा हमारा थारू जो जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर थारू निवास करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें थीं, किसी ने थारुओं के लिए कुछ नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ पर शिक्षण संस्थान की बात आती है, ITI हमारे यहाँ पर चलता है, उसमें जर्जर हालत में बिल्डिंगें थी। वहाँ के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 4 करोड़ के बालकों के लिए छात्रावास आप लोग बना रहे हैं, हमारे जनजातियों के बच्चों के लिए। ऐसी आश्रम पद्धति विद्यालय है, वहाँ पर बच्चों के लिए आप 6 करोड़ की लागत से छात्रावास बना रहे हैं, जर्जर हालत में थे। ऐसी बालिका छात्रावास है, उनके लिए भी आप 5 करोड़ की लागत से यहाँ छात्रावास बनाया जा रहा है। ऐसे ही जब हमारे जो थारू जनजाति के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते थे, बढ़िया पढ़ाई नहीं कर सकते थे, उनके लिए आप यहाँ पर एकलव्य विद्यालय यहाँ पर भारत सरकार से लेके आए हैं। 12.5 करोड़ और 15 एकड़ भूमि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार से दिलाई है। उनके लिए एक भव्य स्कूल का निर्माण हो रहा है। आज के वक्त में जब नेता और अधिकारी बंद बोतलों का ही पानी पीना पसंद करते हैं और जब उन्हें छोले भटूरे, आलू पूड़ी और चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है तो बड़ी बड़ी दुकानों से ऑर्डर करवाते हैं। लेकिन पुष्कर धामी उन सब से अलग अपने क्षेत्र में सड़क के किनारे खड़े होकर किसी हट्ठेले पर चले जाते हैं, जहां पूरी तसल्ली के साथ पानी पूरी और आलू टिक्की का वे स्वाद लेते नजर आते हैं। यही नहीं, पुष्कर धामी जूस पीने और चाय पीने के लिए भी सड़क किनारे लगे हट्ठेलों पर ही जाते हैं। वे अपने साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ किसी दुकान के आगे बैठकर बड़ी सादगी से बातचीत करते हैं और गप्पे भी लड़ाते हैं। यही वजह है कि खटीमा में पुष्कर धामी की सादगी हर किसी के जुबान पर रहती है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ही विकास कार्य करे हैं खटीमा क्षेत्र में, जैसे कि शिक्षा के लिए पूरा खटीमा में हब बन चुका है। बाईपास इस समय जो शुरू हो रहा है, बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है, और आने वाले समय में अगले चुनाव में हम पूरी सपोर्ट करेंगे विधायक पुष्कर सिंह धामी जी को। और खटीमा के क्षेत्र में बहुत बाईपास हो गया, रोड हो गई, पुल हो गया, बहुत ही विकास कार्य हम गिना नहीं सकते हैं कि कितने कितने विकास कार्य हो चुके हैं। हमारा जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे पिछड़ा हुआ हमारा खटीमा माना जाता था, आज के उनके कार्यकाल में यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व हुई थी। एक नया यहाँ पर जो है सरकारी अस्पताल, बहुमंजिला इमारत यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल का निर्माण, यहाँ पर जो है सेंट्रल स्कूल यहाँ पर स्वीकृत हो चुका है, उसका निर्माण यहाँ पर चल रहा है। और एकलव्य विद्यालय जो थारू जनजाति विद्यालय है, वो यहाँ पर उसका कार्य यहाँ पर जो है शुरू हो चुका है। इसी प्रकार से सड़क में चारों ओर से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सड़क की चारों सड़कें, यहाँ पर जो मेन सड़कें थी, उन सड़कों का निर्माण हो चुका है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पर हुआ है अभी भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों को CHD और ECHS दोनों समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता था। हमारा यहाँ पर जो है कैंटीन चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है,
तो यहाँ पर एक सैनिक बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर से जो है 8-9 हज़ार हमारे पूर्व सैनिक CHD से अपनी सुविधाएं ले रहे हैं। तो खटीमा में CHD कैंटीन की सुविधा यहाँ पर जो है उपलब्ध कराकर माननीय विधायक जी ने एक अभूतपूर्व कार्य किया है। हमारे खटीमा में बाईपास की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। कम से कम उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में काफ़ी समय से खटीमा के व्यापारी जो मांग कर रहे थे कि हमारे शहर का एक बाईपास होना चाहिए, बहुत गंभीर समस्या थी। उसको माननीय विधायक पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 20 सालों के बाद आज एक बाईपास का सपना जो हमारी खटीमा शहर की जनता की मांग थी वो पूरा किया गया है। और यहाँ पे तमाम विकासों के कार्य माननीय विधायक जी के द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे हैं। एक हमारे व्यापारियों की एक समस्या यहाँ पे सौंदर्यीकरण की थी, जो तिगरी अमाऊ से लेकर के मेन चौराहे तक जीर्ण शीर्ण हालत में मार्केट पड़ी हुई थी, जगह जगह फुटपाथ नहीं थे। अब उस फुटपाथों का निर्माण बाजार में किया जा रहा है और जो साइडों की रोडें छूटी हुई थी उसमें टाइल्स लगाई जा रही है, उसकी साफ़ सफाई व्यवस्था की जा रही है। और रोडों पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी और अमाऊ तिगरी से लेकर के मेन चौराहे तक और मेन चौराहे से लेकर शारदा टाकिस तक लाइटों की व्यवस्था की जा रही है कि राहगीर को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और शहर एक नई ऊर्जा और नई क्रांति के साथ में व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ा सके, इस दिशा में माननीय विधायक जी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। पुष्कर धामी को गर्मा गर्म गुड़ खाने का भी काफ़ी शौक है। जब भी कोई दोस्त या मित्र उनसे मिलने आता है वे उसे लेकर गुड़ बनाने के कारखाने तक ले जाते हैं, जहां वे खुद भी गुड़ खाते हैं और दोस्तों को भी गुड़ खिलाते हैं। अगर इस दौरान कोई जन समस्या आती है तो उसे भी तत्काल सुलझाने में लग जाते हैं। पुष्कर धामी को खटीमा में नेता और विधायक से ज़्यादा मित्र और दोस्त मानने वालों की संख्या अधिक है। यही वजह है कि जब वे क्षेत्र के भ्रमण पर होते हैं लोग उनसे घर पर बैठने का आग्रह करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। पुष्कर धामी बहुत अच्छे विधायक हैं हमारे यहाँ के खटीमा के। हम उनकी प्रशंसा खूब करते हैं। यहाँ का कार्य भी अच्छा कराया है जब से यहाँ पे विधायक बने हैं खटीमा के। और बहुत हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जो काम हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छे हैं और हमारे थारू अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने जो मुद्दा उठाया था उसे करके दिखाया। हमारे यहाँ के सब खटीमा में सब हमारा काम सब बना दिया है और ये नाली वगैरह जो भी कहते हैं वो सब काम कर देते हैं। पुष्कर धामी बहुत अच्छे हैं। पुष्कर धामी कभी भी बाजार या किसी बड़े मैदान में सभाएं नहीं करते हैं। वे गांव-गांव जाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, उन्हें उनके अधिकार बताते हैं, नई योजनाओं की जानकारी देते हैं, छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। यही वजह है कि 45 साल के पुष्कर धामी राज्य की राजनीति में अलग नजर आते हैं। उनका कद भी दिनों दिन बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज़।